पकड़ो उसे। माँ कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने माँ को कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि तुम लोग यहाँ पे आई हो, तो मैं देखने चली आई यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हम यहाँ वैभव को पकड़ रहे हैं, इसलिए तुम चुपचाप साइड हो जाओ। वैभव? देवाजी तो वो जिंदा है? हाँ? ये मुखिया इनको पता कैसे चला कि देवाजी जिंदा है? पकड़ो उसे। वैभव रुक जा, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। ये पूर्वी कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई। तुम लोग बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ तुम्हारे हाथी को। हाँ वैभव चुपचाप अपना नकाब उतारो। मतलब बाबा चोर से पुलिस बन गए हैं। क्यों भाग रहा है? नहीं भाग पाएगा, तन्ने पता है ना। लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ? तुम सोच रहे हो ना कि हमें कैसे पता चला कि तुम मरे नहीं हो बल्कि जिंदा हो? हम बताते, हमें पहले ही पता था। हमने तुम्हारी बंदूक से असली गोलियां निकाल के नकली गोलियां डाली थी ताकि तुम किसी को मार ना सको। वैभव के मर्डर केस में एक बहुत ही अजीब चीज मिली है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। बताइए। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो मुखी जी ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी वो गोलियां ही नकली थी, यानी कि वैभव जी के बंदूक से पहले ही गोलियां किसी ने बदल दी थी। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कौन हो सकता है वो? हाँ मैं वो, हमें पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमें वैभव पे पहले ही शक था, इसलिए हम उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। और फिर जब हम उसके कमरे में उस दिन तलाशी लेने गए तो हमें बंदूक मिली वहां से। तभी हम समझ गए कि वैभव कुछ तो गलत करने वाला है। हमें मुखी जी को बताना ही होगा कि वैभव के पास बंदूक है। हम काम करते हैं, हम इसकी फोटो खींच लेते ताकि हमारे पास सबूत रहे।
ये तो वैसी गोलियां जो उस डब्बे में थी। इन्हीं को मंगा लेते हैं। जी हाँ, हम बस हवेली के पीछे वाले दरवाजे पे पहुंच रहे। आप आ गए ना? जी। अब इन असली गोलियों को इन नकली गोलियों के साथ बदल देते हैं। तभी हमने इंटरनेट से नकली गोलियां मंगवाई और उनको असली गोलियों के साथ बदल दिया। अचानक यो पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी क्यों मच गई? मुखी जी, एक शातिर अपराधी जेल से भागा है। उसे पकड़ने के लिए मैंने सारे शहर में नाकाबंदी करवाई। फटाफट, क्विक, फास्ट, चलिए सब। इंस्पेक्टर, सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि वो शातिर अपराधी कोई और ना वैभव है, लेकिन ध्यान रखना किसी भी सूरत में वो रेवाड़ी के बाहर न जाना चाहिए। उसे पकड़ के रहना। मुखी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे वैभव हमारे हाथ से बच के भाग ना पाए। लेकिन एक बात कहूँ, मुखियानी जी का अंदाजा सही था कि वैभव शहर छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। आज उन्हीं की वजह से वैभव हमारे गिरफ्त में होगा। मैं देख के आता हूँ। अब माँ, आप लोग जाइए, हम आते हैं अभी। हेलो जी। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मुखियानी जी, अभी एक खबर मिली है। हिमाचल जाने के लिए एक टिकट बुक हुई है, लेकिन वो वैभव प्रताप सिंह के नाम पे नहीं, बल्कि अंजलि प्रताप सिंह के नाम पे हुई। अंजलि भाभी तो कहीं नहीं जा रही है। जरूर ये टिकट वैभव के लिए बुक करवाई होगी उन्होंने। मुखियानी जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर वैभव ने शहर छोड़ के भागने की तैयारी की है तो हमने भी उसे पकड़ने की तैयारी कर रखी है। देखना, हम स्टेशन पे पकड़ लेंगे उसे। जी। हम तुम्हें इस रूप में भी पहचान गए थे वैभव, क्योंकि हम तुम पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। स्टेशन चलो जल्दी। भैया भैया, जल्दी से उस गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी कीजिए। और इस तरह से हमें पता चला कि तुम बूढ़े आदमी के भेस में यहाँ से भागने वाले हो। अब इन लोगों से बचने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय यहां से भागने के। भाग वैभव। बंदूक नीचे रख दो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बंदूक नीचे रख दो। रुक जाओ, गन नीचे रख, गोली चला दूंगा। मानस, वो देख, वैभव चाचू ने ना गन निकाली है। इसका मतलब वो भी पुलिस बने इस गेम में। चल, हम भी चाचू के साथ खेलते हैं। चल। मैं गोली चला दूंगा। बच के जाना पाएगा वैभव। पीछे मैं लेके आ रहा हूँ। जूही, वहीं पे रुक जाओ। यहाँ मत आना। मैं मार दूंगा इसे। मानस को छोड़ दे वैभव। मानस को छोड़ दो वैभव। मैं मार दूंगा। छोड़ दूंगा। मैंने उसका कुछ भी हुआ ना, मैंने जानते मार दूंगा मैं। छोड़ दे उसे। वैभव छोड़ दे उसे। वैभव छोड़ दे। मैं मार दूंगा इसे। पीछे पीछे पीछे। वैभव, पीछे छोड़ दे उसे। मैं मार दूंगा इसे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे उसे। मानस को छोड़ दे। वैभव, मानस को छोड़ दो। मैं गोली मार दूंगा। उसे कुछ मत करना। मार दूंगा। उसे कुछ मत करना। देख, मैं जा रहा हूँ। मैं पीछे जा रहा हूँ। उसे कुछ मत करना। वैभव, मानस को छोड़ दे। उसे कुछ मत करना वैभव। मानस को छोड़ मैं दे। पहले से कह रहा हूँ मैं। तूने क्या सोचा था मोल की? अगर तू असली गोलियों की जगह नकली गोली नहीं डालती तो क्या मैं मर जाता? नहीं, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं मैं। तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। मैंने पहले से ही वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए फंसाया तुमने नहीं, मैंने तुझे। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। अपना बदला लिए बिना ना तो मैं मरूंगा ना तुमको मरने दूंगा।
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, कभी प्रियू से शादी करवा के, कभी मुझे हनीमून बेच के। उस झूठी के कारण मुझे पूरे गांव में बेइज्जत कर, मुझे काल कोठरी में बंद करा, मेरा मुंह काला कराया, और तो और मेरे ही भाई और परिवार को मेरा दुश्मन बना दिया। इस सब का बदला लेने के लिए मैंने ये सब प्लान किया, और वो बंदूक मैंने जानबूझकर आपके पैर के पास गिराई थी। ताकि मुझे रोकने के लिए आप मुझ पर वो गोली चलाओ। मैं तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बच जाऊं, लेकिन आप जिंदगी भर जेल में सड़ो। वैभव नहीं, मैं कह रहा हूं, वैसे किस्मत भी कितनी मेहरबान है मुझ पर। आपने वो गोलियां बदली और मैंने वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, और आज मैं जिंदा हूं आपसे बदला लेने के लिए। अगर तुम यहाँ हो तो लाश किसकी थी जिसका अंतिम संस्कार हुआ? वो एक लावारिस लाश थी, जिसे पुलिस को पैसे देकर मैंने शमशान भेज दिया। क्या जबरदस्त एक्टर हो यार तुम। तुम्हें तो बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। मरने की कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हो। वो भी ले लूंगा, बस एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ। वैसे आज तक सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा देखा था, कभी सोचा नहीं था कि खुद भी ऐसा नाटक करना पड़ेगा। खेलो अपना इनाम, खेल लो। 1 मिनट है, तब तक बॉडी एक्सचेंज करो। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि भैया से बदला ले सकूं, ताकि ये मेरे खून के इल्जाम में जेल जाएं। तुम लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है और मुझ पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मर चुका हूं। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। वैभव नहीं, वैभव मानस अब मैंने को सब छोड़ सच दो। बता दिया है, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मानस को कुछ भी हो सकता है। नहीं वैभव, मानस को छोड़ दो। उसे कुछ हुआ ना, तेने जान से मार दूंगा मैं। अभी कह रहा हूं तेने, छोड़ दे उसे। वैभव छोड़ दो। बंदूक हटा। बावरी, तू कहां जा रही है? वैभव मानस को छोड़ दो। अरे रुक। पूर्वी नहीं, पूर्वी पीछे हट। मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगा इसे। मानस को प्लीज छोड़ दो। वैभव मानस को कुछ मत करो। वैभव मानस को छोड़ दो, छोड़ दो उसको। गोली चल जाएगी। मानस को छोड़ दो। वैभव नहीं, वैभव पीछे हो जा, वरना गोली चला दूंगा। वैभव मानस को छोड़ दो। वैभव मानस को छोड़ दो, हम कह रहे हैं। वैभव तुम हमें नहीं मार सकते। अगर तुमने हमने मारा तो वैसे भी तुम्हें पुलिस नहीं छोड़ेगी, जेल में सड़ोगे तुम। पीछे। वैभव मानस को छोड़। वैभव प्लीज मानस को छोड़ दो, जो दुश्मनी हमसे निकालो। वैभव मानस को छोड़ दो।
तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। वैभव नहीं। बोल के आज तो नहीं बच सकती। भाग यहाँ से। देखो कोई तरह नहीं कर सकी मैं सूरज। ये जिंदा कैसे है? आइए। तुम और बाकी लोगों को लेकर पहुंचा, मैं आता हूँ। ठीक है ना, हमें लगा तुम ठीक है दी। वैभव ने तो कहा था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू बच कैसे गई? बताते उस दिन क्या हुआ जब सारे घर वाले बाहर गए हुए थे। पता नहीं कैसे वैभव अचानक कालकोठरी से बाहर निकल गया। वैभव ने जबरदस्ती हमें गाड़ी में डालकर हमें पहाड़ी के किनारे तक ले गया और उसने हमसे कहा कि वो हमारा हाथ छोड़ देगा, हमें मार डालेगा वो। तभी अचानक से एक कार आई और वो वैभव की कार से टकरा गई। वैभव को भी जोर से झटका लगा और उससे हमारा हाथ छूट गया और हम सीधा खाई में जाके गिर गए थे।